हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये आज की हमारी फ़र्स्ट क्लास है किसकी, तो एफकैट 1 2023 के लिए। ये हमारी कौन सी है क्लास, तो आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है। ये हम अभी से क्यों शुरू कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था पहले कि इस क्लास के थ्रू हम क्या करेंगे, वीक में 2 क्लासेस लेंगे किसकी, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स, इडियम्स और जितनी भी वोकैब रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं किसके लिए, इंग्लिश के लिए एफकैट के एग्ज़ाम में, तो उसको हम इसके थ्रू कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ाम पास आता है तो अब समझ नहीं आता है कि जीएस कवर करनी है, कि मैथ्स करनी है, कि रीजनिंग करनी है, कि इंग्लिश करें और साथ ही साथ में इंग्लिश की ये जो पोर्शन है जिसमें एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, ये सभी चीज़ें इनको कवर करें। तो ये हम अभी से कवर करना शुरू करेंगे। 2 क्लासेस होंगी। मेक श्योर कि इन चीज़ों को आप अपने पास नोट डाउन करना, जो आपने नोटबुक बनाई थी एफकैट की, उसी में इंग्लिश जहाँ पर आप लिखते हो, जहाँ पर मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे लास्ट टाइम, वहीं पर आप इन क्वेश्चंस को भी लिखना। वर्ड जो आपको नहीं आते हैं, एक एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 6 to 7 वर्ड्स लर्न करने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप अपने पास नोट डाउन कर लेना। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड मीन्स एक आपको क्वेश्चन में वर्ड दिया है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जो गिवन वर्ड है उसका सिनोनिम कौन सा होगा, मीन्स इससे सिमिलर वर्ड कौन सा होगा जो इससे मिलता जुलता हो। हिंदी में बोलें तो क्या होता है, पर्यायवाची, ठीक है, या फिर क्या, समानार्थी, मीन्स जो एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं हिंदी में, ठीक है, वो होते हैं हमारे क्या, सिनोनिम्स। तो शुरू करेंगे आज की क्वेश्चंस को। नंबर 1 पर क्वेश्चन है हमारा डेयरिंग, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, तो वर्ड आपको दिया हुआ है क्या, डेयरिंग। आपको क्या बताना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना एग्ज़ाम में कि आपसे सिनोनिम पूछा गया है या एंटोनिम पूछा गया है। कभी कभी जल्दबाजी में क्या होता है, हम देखते ही नहीं हैं, सिनोनिम पूछे जा रहे हैं तो हम अगला भी सिनोनिम के अकॉर्डिंग करते हैं, जबकि पूछ देता है ऑपोजिट, एंटोनिम, ठीक है। तो पहले तो देखना है आज हम क्या करेंगे, तो आज तो हम सिनोनिम्स ही करेंगे। तो डेयरिंग, डेयरिंग का आपको बताना है ए, बी, सी और डी में से सिनोनिम क्या होगा। तो डेयरिंग का मीन्स क्या होता है, तो डेयरिंग का मीन्स होता है, मीन्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज हो, बहुत ज़्यादा साहस हो, ठीक है, साहसी पर्सन, मीन्स करेजियस पर्सन को हम बोलते हैं डेयरिंग। तो अब अगर आप एग्जाम्पल सर इसके ऑप्शंस देखोगे तो पहले आपको दिया हुआ है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मीन्स क्या होता है, तो ब्रिलियंट मीन्स होता है इंटेलिजेंट पर्सन, किसी इंटेलिजेंट पर्सन को हम बोलते हैं, या फिर बोलते हैं ना कि वेरी ब्रिलियंट बॉय, मीन्स बहुत अच्छा है, या इंटेलिजेंट है मीन्स इंटेलिजेंट, या फिर हिंदी में आप लिखोगे तो इसको बोलते हैं बहुत अच्छा या फिर प्रतिभाशाली, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ब्रिलियंट होता है, सभी को पता होगा ये वर्ड। सेकंड है एनर्जेटिक, इसका मीन्स क्या होता है, एनर्जेटिक होता है हमारा पावरफुल, ठीक है, पावरफुल पर्सन के लिए एनर्जेटिक वर्ड का यूज़ करते हैं, मीन्स शक्तिशाली, पावर मीन्स शक्ति, तो शक्तिशाली हुआ। फिर क्या है इंथुसियास्टिक, इसका मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अर्डेंट, मीन्स क्या होता है इसका, ये वर्ड ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। अर्डेंट इसका मीन्स होता है बहुत ज़्यादा उत्साही, ठीक है। और लास्ट है आपका करेजियस, ठीक है। डेयरिंग, तो डेयरिंग का मतलब क्या होता है, डेयरिंग करेजियस पर्सन के लिए, तो करेजियस इसका राइट आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपने कितने वर्ड देखे, तो डायरेक्टली 5 वर्ड्स तो आपको इसी तरह से मिलते हैं। एक आपने नया वर्ड देखा क्या, अर्डेंट, जिसका मतलब होता है इंथुसियास्टिक, ये हो गया हमारा उत्साही के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कई सारे वर्ड मिलेंगे जो आपको नहीं पता है, प्लीज़ उनको अपने पास क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड। इसमें भी आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब क्या हुआ कि सेम, सिमिलर वर्ड कौन सा होगा, ठीक है, दैट इज़ सिनोनिम। तो आपसे वर्ड क्या बोला गया है, डिमेंटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो कभी कभी जब मतलब नहीं समझ में आता है तो ऑप्शन से भी करना चाहिए। कैसे करेंगे, तो डिमेंटेड आपको वर्ड दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है रीजनेबल, सेकंड है सेंसिबल, इडियोटिक और लूसिड।
अब देखो, अगर आपको पता है रीज़नेबल, तो रीज़नेबल का मतलब क्या होता है कि लॉजिकल, ठीक है। रीज़नेबल क्या, लॉजिकल बोलते हैं हम इसको। साथ साथ और हम क्या बोलते हैं, मीन्स फेयर बोल देते हैं, या लेगिटिमेट, हाँ लेगिटिमेट बोलते हैं, या हिंदी में इसको हम बोलेंगे तो लॉजिकल है तो तर्क संगत हो गया, उचित हो गया, लेगिटिमेट हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं रीज़नेबल। सेंसिबल क्या होता है, सेंसिबल का मतलब होता है जो पर्सन बहुत समझदार होता है। समझदार के लिए हम यूज़ करते हैं सेंसिबल वर्ड का। इसके साथ में एक वर्ड ध्यान रखना, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, ठीक है। इसका भी यूज़ करते हैं हम किसके लिए, सेंसिबल के लिए, इम्पॉर्टेंट वर्ड है। थर्ड है हमारा लूसिड। इसका मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है ईजी टू अंडरस्टैंड, मीन्स सरल, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ, दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ईजी टू अंडरस्टैंड मीन्स स्पष्ट, क्लियर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर के लिए। डिमेंटेड, इसका मीन्स होता है, जैसे कि हम बोल देते हैं ना कि पागल, या स्टूपिड, फूल, बावला, पागल, इनसेन, ऐसे ही होता है हमारा क्या, जैसे कि इडियट वर्ड सुना होगा, उसी से बना क्या, इडियटिक। इसका मीन्स होता है क्या, मूर्खतापूर्ण, ठीक है। इडियोटिक वर्क मीन्स कोई मूर्खतापूर्ण काम कर देना, यही होता है इसका क्या, सिनोनिम, डिमेंटेड। जिसको नहीं पता है इसके साथ में लिख लेना। और क्या होते हैं, इंसेन, इंसेन हम बोलते हैं किसको, पागल के लिए हम यूज़ करते हैं इंसेन का। एक और होता है लूपी, ठीक है, ये भी कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, तो पागल के लिए या बावले के लिए या मूर्ख के लिए, जिसको कम नॉलेज हो, ऐसे पर्सन्स के लिए हम डिमेंटेड का, इडियोटिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी वर्ड आपको नहीं पता है, डिस्क्रीट का मीन्स होता है सेंसिबल, समझदार पर्सन, तो उसको आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है हमारा कौन सा वर्ड, डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मीन्स क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट का मीन्स हम मीन्स बता देंगे तो आपको सिंपली पता चल जाएगा आंसर क्या है। तो पहले हम क्या करते हैं, रेमोन्स्ट्रेट को, रेमोन्स्ट्रेट का मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी का अपोज करना, लिख लेना अगर आपको नहीं पता है, किसी का अपोज करना, किसी का विरोध करना, या फिर हम और क्या बोल देते हैं, तो प्रोटेस्ट करना, ठीक है, प्रोटेस्ट करना। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रेमोन्स्ट्रेट का यूज़ करते हैं। शो, शो का मीन्स क्या होता है, एक तो देखो शो का मीन्स होता है कोई चीज़ जो शो चल रहा होता है, डिस्प्ले के लिए होता है, दूसरा होता है शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए, लेकिन दोनों ही सिमिलर वर्ड्स में यूज़ हो जाते हैं। सिंगल वर्ड के कई सारे मतलब होते हैं खुद में ही। तो विटनेस, विटनेस का मीन्स क्या होता है, सभी को पता होगा, विटनेस का मीन्स होता है गवाह, ठीक है। और कंप्लेन, कंप्लेन का मीन्स क्या होता है, शिकायत करना। अब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि दिखावा करना, शो ऑफ करना। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पूरे क्वेश्चन में 1 या 2 वर्ड्स के भी मीनिंग अच्छे से पता है तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस को, कि मान लो आपको इसका मतलब नहीं पता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से 1 या 2 के मतलब क्लियरली पता है, आपको सिमिलर वर्ड्स मिल जाते हैं कि हाँ इसका भी पॉजिटिव सेंस जा रहा है, इसका भी पॉजिटिव सेंस जा रहा है, एक नेगेटिव दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने पहले बताया हुआ है कि जब कभी भी ऐसा होगा कि ऑप्शन में आपको ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए, कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है क्या, कि 3 वर्ड्स में आपको पॉजिटिव सेंस बन रहा होगा, कि आपको मतलब भी नहीं पता है किसी का, लेकिन पॉजिटिव सेंस है, एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव वाला आंसर होगा, या 3 में नेगेटिव है, 1 में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आंसर होगा। लेकिन अगर आपको गिवन वर्ड का मतलब पता है और ऑप्शंस में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है लेकिन ये मतलब पता है, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में था क्या, अगर आपको रेमोन्स्ट्रेट का मतलब नहीं पता है एंड फॉर एग्जांपल विटनेस की जगह, कंप्लेन की जगह पे कोई और वर्ड हो जाते, थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड होते, लेकिन आपको डेमोन्स्ट्रेट का मीन्स पता है, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो डेमोन्स्ट्रेट का मीन्स क्या होता है, दिखावा करना।
दिखावे के लिए एक हम वर्ड का और यूज़ करते हैं, एग्जिबिट। ठीक है, नहीं पता हो तो लिख लेना, एग्जिबिट का यूज़ करते हैं। अच्छा, विटनेस हमने लिखा कि विटनेस का मीन्स क्या होता है, गवाह होता है। ठीक है, विटनेस का मीन्स गवाह होता है। एग्ज़ाम में हमारे वन वर्ड भी आते हैं, तो यहाँ पर एक वन वर्ड लिखना कि अ पर्सन हु कन्फर्म्स और गिव सपोर्ट टू अ स्टेटमेंट, मीन्स कोई पर्सन है जो कि गवाह बनता है। जैसे कि इसको आप वन वर्ड में कैसे आ सकता है, तो ऐसे लिखो कि अ पर्सन हु कन्फर्म्स और गिव्स सपोर्ट टू अ स्टेटमेंट और थ्योरी या फिर किसी फाइंडिंग पे जो किसी ने चीज़ ढूंढी हो उस पर अपना स्टेटमेंट देता है या अपनी कंफर्मेशन देता है कि हाँ ये बात सही है, तो ऐसे ही पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ऐसा ही पर्सन तो गवाह कहा जाता है ना, जो आपकी स्टेटमेंट पे, आपकी थ्योरी पे, ये जो चीज़ आपने फाइंड आउट की है उस पर अपनी कंफर्मेशन दे दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गवाह बोलते हैं। और इसी को वन वर्ड में क्या बोलते हैं, तो ऐसे ही पर्सन को हम बोलते हैं कोरोबोरेटर। ठीक है, ये ठीक है, कोरोबोरेटर ये क्या होता है, पर्सन हु कन्फर्म्स और गिव्स सपोर्ट टू अ स्टेटमेंट, थ्योरी और एनी फाइंडिंग, उसको हम बोलते हैं कोरोबोरेटर। यही होता है क्या, गवाह, जो आपने यहाँ पर लिखा है ना अभी, क्या, विटनेस। ठीक है, तो इसी का सिनोनिम होता है क्या, कोरोबोरेटर। यहाँ पर लिख लेना इस चीज़ को, और इस वन वर्ड को भी लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट है, हाँ, डोलफुल। इसका मीन्स क्या होता है, तो सिंपली मॉर्नफुल है, शोवर है, रिग्रेटफुल है और चेयरलेस है। तो डोलफुल का मीन्स होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदास के लिए हम यूज़ करते हैं। उदास को हम और क्या बोलते हैं, तो एक तो हम बोलते हैं ग्लूमी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में ये वर्ड रिपीट हो चुका है, ग्लूमी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सोलन बोलते हैं, सोलन। और होता है मॉर्नफुल। मॉर्नफुल मीन्स भी क्या होता है, उदास के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे चेयरलेस जो है ये भी उदास के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन बताएंगे भी, देखो मॉर्नफुल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। सोवर का मीन्स क्या होता है, सोवर का मीन्स होता है सादगी, बोलते हैं ना सिंपल एंड सोवर, तो सादगी पूर्ण के लिए, सिंपल के लिए यूज़ करते हैं सोवर का। कभी कभी इसके सिनोनिम्स में आपको मिल जाएगा काम। ठीक है, काम हो गया, साइलेंट हो गया, या सीरीन हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम में मिल जाएंगे आपको। इनका मीन्स क्या होता है, शांत होता है, और ये क्या होता है, सिंपल होता है। तो ये इसके सिनोनिम में कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, इसलिए आप इसको लिख लेना। रिग्रेटफुल का मीन्स क्या होता है, रिग्रेट करना, किसी चीज़ पे क्या करना, पछतावा करना। तो देखो सोवर और रिग्रेटफुल तो होगा ही नहीं, मॉर्नफुल बचा और चीयरलेस बचा। जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको किसके साथ जाना होता है, मोस्ट मैचिंग वर्ड के साथ में, मीन्स जो वर्ड आपका ज़्यादा मैच आउट हो रहा होगा। तो डलफुल है और मॉर्नफुल है, ये इसका बहुत ही नियर बाई सिनोनिम होता है। चेयरफुल होता है, मीन्स जो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज के लिए यूज़ होता है। चेयरलेस होता है, ये भी उदास के लिए यूज़ होता है। ग्लूमी हो गया, सोलन हो गया, ये सभी इसके भी सिनोनिम्स ही होंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अपना कौन सा वर्ड, ड्यूबियस। बहुत ही अच्छा वर्ड है ड्यूबियस। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी बात पे, किसी चीज़ पर श्योर मत हो, श्योर ना होना, मीन्स नॉट श्योर, या फिर बोल सकते हैं नॉट सर्टेन। अब अगर किसी बात पर आप श्योर नहीं हो या कोई चीज़ सर्टेन नहीं है तो वो कैसी होगी, डाउट में होगी ना। अगर कोई बात श्योर नहीं है, कोई चीज़ सर्टेन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ पर होगी, वो डाउट में होगी। तो डाउटफुल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिनोनिम। ठीक है, तो ड्यूबियस का मतलब पता होने से, सिंपली आपको चारों वर्ड्स का मीन्स पता हो या ना पता हो,
आपको इसका आंसर मिल गया क्या कि डाउटफुल। एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी जब ये वर्ड ऊपर जो फाइंडिंग वर्ड दिया जाता है ये आसान दे देते हैं कि पता होगा बच्चों को, तो ये वाले वर्ड जो हैं वो थोड़े से मुश्किल कर देते हैं, और अगर ये नीचे वाले आसान होते हैं तो इसको थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। तो 2-3 वर्ड्स के मतलब आपको पता होने चाहिए, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा वर्ड्स आपको पता चलेंगे, और अगर आपके पढ़े हुए वर्ड्स नहीं भी आ रहे हैं एग्ज़ाम में तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको वर्ड्स का एक आइडिया लग जाता है कि हाँ किस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। अच्छा, क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया है। क्या मिल गया कि ड्यूबियस, इसका मीन्स क्या होता है, नॉट श्योर या नॉट सर्टेन। जब किसी चीज़ पर आप श्योर नहीं हो तो वो चीज़ किस में होगी, डाउट में होगी। तो डाउटफुल क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाकी के वर्ड्स की। तो डेंजरस, डेंजरस का मतलब क्या होता है, सभी को पता है, खतरनाक हो गया। ठीक है, डेंजरस वर्क, खतरनाक वर्क। ठीक है, तो ये तो हो गया। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मीन्स क्या होता है, कार्बन कॉपी। लेकिन कभी भी आपसे कार्बन कॉपी एग्ज़ाम में लिख करके नहीं आएगा, वहाँ पर आपसे क्या वर्ड पूछ सकते हैं। तो एक तो होता है ट्रांसक्रिप्ट, ये होता है डुप्लीकेट के लिए यूज़, और दूसरा क्या है, रेप्लिका। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं जो डुप्लीकेट के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन दोनों को आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है हमारा क्या, डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल का मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ की या लड़ाई की जड़ होना, मीन्स झगड़े का कॉज क्या है, मतलब क्वेरल हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है, तो वहाँ पर डिस्प्यूटेबल मीन्स झगड़ा क्यों हो रहा है, लड़ाई की जड़ के लिए बात करते हैं। तो इसको एक हम बोलते हैं मूट, और एक वर्ड इसके लिए लिख लेना इम्पिग्नेबल। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये दोनों ही किसके सिनोनिम्स हैं, तो ये डिस्प्यूटेबल के सिनोनिम्स हैं। रेप्लिका और ट्रांसक्रिप्ट ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही तो जब मैं बोल रही हूँ तो बोलते बोलते लिख लो, वैसे समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा वर्ड है, एपिडेमिक। हाँ, एपिडेमिक, तो इसका मीन्स क्या होता है, तो एपिडेमिक का मीन्स होता है कि इसको पहले तो हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हिंदी में महामारी। ठीक है, और एपिडेमिक एक ऐसा वर्ड है जो आपसे एंटोनिम, सिनोनिम्स या वोकैब्स या किसी के साथ साथ वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। कैसे कि वन वर्ड में ऐसे आ सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब सफ़र करते हैं एट अ सेम टाइम पे सेम डिजीज़ से, तो वो क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। मीन्स वाइड स्प्रेड होती है ये। क्यों, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं कि जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफ़र करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पीपल्स की बात हो, एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट इन अ लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब सफ़र करेंगे एट अ सेम टाइम पर, मीन्स सेम टाइम पर, एट द सेम टाइम और सेम डिजीज़ से, तो वो क्या होती है, वो होती है एपिडेमिक। मीन्स वाइड स्प्रेड होती है, वो महामारी होती है जो एक छोटी सी जगह में ना होकर वाइड स्प्रेड, तभी तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफ़र करेंगे। वहीं पर एक सेकंड होती है कौन सी हमारी, एंडेमिक। एंडेमिक क्या होती है, तो एंडेमिक होती है किसी प्रॉपर एक प्लेस पर, मीन्स एक लोकल लेवल पर हुआ, या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस पर, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स में ये फैलती है, जो होती है एंडेमिक। तो इसका भी क्वेश्चन हो सकता है, इसका क्या होता है वन वर्ड में कि पर्टिकुलर प्लेस पर होगी, या फिर क्या होता है ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में। तो ये क्या होती है हमारी, ये होती है एंडेमिक। तो एपिडेमिक और एंडेमिक इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चला कि एपिडेमिक होती है हमारी वाइड स्प्रेड होती है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अफेक्ट करती है और एट अ सेम टाइम पर सेम डिजीज़ से। वहीं पर एंडेमिक क्या होती है कि पर्टिकुलर किसी एक प्लेस पर होगी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल में होगी। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोल्ड प्लेस है कोई,
कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो कि कोल्ड प्लेसेस, जब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, हिल स्टेशन टाइप की जगह है, वहाँ पर होती है, तो नॉट पॉसिबल कि ये पूरे वर्ल्ड में फैले, ठीक है। तो ये पूरे वर्ल्ड में नहीं फैलेगी। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर जहाँ पर हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर फैलने की बात हो रही है, तो ये एपिडेमिक नहीं होती है, ये एंडेमिक होती है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर एक प्लेस पर फैल रही है, हिल स्टेशंस पे, या फिर किसी हॉट प्लेसेस पर फैलती है, तो वो भी क्या होगी? एंडेमिक होगी। वहीं जब वाइड स्प्रेड होती है, जो कोई प्लेस नहीं देख करके हर जगह पर उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, डिजीज़ेस के पर्सन्स मिलते हैं, तो वो एपिडेमिक होती है। आई होप कि इसमें आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये आपसे वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? लोकल। तो लोकल की बात करेंगे तो लोकल का मतलब क्या हुआ? प्रोविंशियल की बात हो रही है, स्थानीय की बात हो रही है, तो लोकल में एक ही वर्ड लिख लो, कौन सा? प्रोविंशियल। प्रोविंशियल हिंदी में अगर लिखना हो तो स्थानीय, किसी स्थानीय जगह की बात हो रही है, लोकल, ठीक है। और नेचुरल, नेचुरल क्या हो गया? नेचुरली मीन्स प्राकृतिक, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड लिख लेना, कौन सा? इसके लिए लिख लेना क्या? इंस्टिंक्टिव। यहाँ पर लिख देते हैं इंस्टिंक्टिव। इसका मीन्स क्या होता है? नेचुरल, ठीक है। प्राकृतिक के लिए इम्पॉर्टेंट वर्ड है, लिख लेना इसको। तो ये क्या हुआ? ये आपका एपिडेमिक। अब अच्छा देखो, एपिडेमिक का मतलब क्या हुआ? वाइड स्प्रेड। अगर आपने देखा कि यहाँ पर एक लिखा था एंडेमिक और एक लिखा था लोकल, तो अगर कुछ भी नहीं आप कर सकते हो तो इतना आप समझ जाओगे कि दोनों लोकल लेवल की चीज़ें हैं। अगर आपको एंडेमिक का मीन्स पता है तो एक लोकल लेवल पर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर है, वैसे ही लोकल क्या होता है? एक पर्टिकुलर जगह होती है। तो ये दोनों तो आपस में ही सिनोनिम्स हो गए, तो दो चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं, तो उसमें से तो आंसर नहीं होगा। नेचुरल हुआ और वाइड स्प्रेड हुआ, तो जब एपिडेमिक की बात हो रही तो इसका नेचुरल से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वाइड स्प्रेड हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन नेचुरल के साथ में ये वर्ड लिख लेना, प्रोविंशियल लिख लेना लोकल के लिए, और ये आप वन वर्ड के फॉर्म में भी छोटा सा नोट लिख लेना, क्या? कि एपिडेमिक होती है वाइड स्प्रेड, वहीं पर एंडेमिक होती है पर्टिकुलर प्लेस पर या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स में। नेक्स्ट है हमारा क्या वर्ड? इटर्नल। इटर्नल का मीन्स क्या होता है? इटर्नल जैसे कि हम बोलते हैं अनादिकाल तक, अनंत काल तक चलने वाली चीज़ें, मीन्स एंडलेस, जो कभी ख़त्म ना हो, मीन्स फॉरएवर, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग नहीं, ठीक है। इटर्नल क्या हो गया? तो इटर्नल हुआ हमारा अनादि, अनंत, या फिर एंडलेस, या फिर क्या हो गया? फॉरएवर। वहीं पर अच्छा देखो, अगर आपको इसका मीन्स नहीं पता था किसका, इटर्नल का, तो इसको आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये भी देखो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि हाँ आपको मतलब नहीं पता है कि वर्ड क्या है, क्योंकि वोकैब्स बहुत ज़्यादा है, आप कितना भी कर लो सब कुछ नहीं कवर कर सकते हो। इसीलिए इस पोर्शन पर बहुत ही ज़्यादा टाइम को नहीं देना है, बहुत ज़्यादा टाइम। क्यों? क्योंकि कितना भी आप पढ़ लोगे सर्टेन नहीं है कि कौन सा आपसे एंटोनिम आएगा, कौन सा सिनोनिम आएगा, कौन सा वन वर्ड आएगा। तो ये चीज़ें कैसी हैं कि हाँ थोड़ी थोड़ी रोज़ के बेसिस पे आप 4-5 करके कर सकते हो, नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इसकी जगह पर आप टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो? तो जो चीज़ें फ़िक्स होती हैं, मीन्स एरर के रूल फ़िक्स हैं कि हाँ ये एरर्स हैं, तो इससे आपको सर्टेनली क्वेश्चन मिलेगा अगर आप उस टाइम में एरर्स को अच्छे से, रूल्स को कर लेते हो। वहीं पर क्या होता है? पैराजम्बलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। वहीं पर क्या है? आप प्रेपोजिशन की फिलिंग कर सकते हैं। प्रेपोजिशन भी जो आती हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, फिक्स आती हैं कुछ चीज़ें। फ्रेजेस हुए, ठीक है, फिलिंग में जब आते हैं तब की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कवर कर सकते हो। और एंटोनिम सिनोनिम्स क्या है कि इनको आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके रोज़ कर सकते हो, इसीलिए इसको मैंने अभी से लेना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि जो मैंने इडियम्स पहले आपको करवाए हैं उनका भी प्रैक्टिस कर लेना। मैंने उनकी PDF आपको, मतलब पिक्स आपको शेयर कर दी टेलीग्राम चैनल पे वेकअप अकेडमी से। और उसके अलावा ये चीज़ें अभी से थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे, तो जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक बहुत सारे हम कवर कर लेंगे, तो लास्ट में ये दिक्कत नहीं आएगी कि अब ये चीज़ें कहाँ से करनी है। क्योंकि बाकी जब चीज़ें करेंगे ना, मैथ्स को, रीजनिंग को, GS को, इंग्लिश के रूल्स को, तब फिर ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ अब एंटोनिम सिनोनिम्स कहाँ से करने। इसीलिए ये चीज़ें अभी से करते चलेंगे, तो अभी 4
4 मंथ तो पूरे पूरे ही हैं, ठीक है, तब तक ये बहुत सारे हो जाएंगे इतने, ठीक है। हाँ, कहाँ पर थे, देखो, हाँ, ऑप्शन से कैसे करना है, कभी कभी जब ऑप्शन आपको आसान मिल जाते हैं। अब देखो, टेम्पोरेरी दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म दिया हुआ है, तो अब एक चीज़ बताओ, टेम्पोरेरी का मतलब क्या हुआ, मीन्स थोड़े टाइम के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, अगेन थोड़े टाइम के लिए। फॉरएवर का मतलब क्या हुआ, हमेशा के लिए। अगर आपको ये समझ में आ गया, टेम्पोरेरी शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म खुद में ही शॉर्ट टर्म है, टाइम बीइंग मीन्स ये भी एक टाइम के अंदर की बात हो रही कि हाँ इतने टाइम में, टाइम बीइंग, टाइम लिमिट, तो अपोजिट क्या है इन तीनों का, ये तीनों तो सिमिलर मीनिंग्स में आ गए ना, तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली आपका जो इनसे डिफरेंट होगा, फॉरएवर आपका आंसर होगा। अगर आपको टाइम बीइंग का भी मतलब नहीं पता था तो टेम्परेरी टाइम की बात हुई, शॉर्ट टर्म भी थोड़े टाइम की बात हुई, एक आपको मिल गया क्या, इसका अपोजिट, इन दोनों का अपोजिट, तो जो अपोजिट मिल गया दो का, वही आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स केस यही होगा कि वही आपका आंसर होगा। ये तब के लिए बता रहे हैं जब कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो फॉरएवर, एटर्नल का मीन्स क्या होता है, एंडलेस, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा शाश्वत चलता रहता है, तो फॉरएवर। वहीं पर टेम्परेरी क्या हुआ, सभी को पता होगा टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, तो टेम्परेरी का मीन्स होता है थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म भी थोड़े टाइम के लिए, टाइम बीइंग अगेन इसका सिमिलर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये क्या है, फिक्टिटियस, इसका मीन्स क्या होता है, फिक्टिटियस का मीन्स होता है क्या, जब भी बात होती है इमेजिनरी थिंग्स की, दैट इज़ कॉल्ड फिक्टिटियस, इमेजिनरी। या फिर आपके एग्ज़ाम में एक वर्ड और आता है, कौन सा, प्रोफेस्ड, प्रोफेस्ड, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, प्रोफेस्ड। इमेजिनरी सभी को पता होगा, जिसको प्रोफेस्ड नहीं पता है, दैट इज़ ऑल्सो सिनोनिम ऑफ क्या, फैक्टिटियस या इमेजिनरी। अब देखो, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो फ्लैटरिंग है, फाउल है, फ्रयाल है और फॉल्स है। अब इसमें से आपको कोई भी नहीं मिल रहा है क्या, कि फैक्टिटियस का या इमेजिनरी का सिनोनिम क्या होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, मोस्ट सिमिलर कौन सी चीज़ है जिसके साथ आप जा सकते हो। तो फैक्टिटियस का मीन्स हुआ इमेजिनरी, काल्पनिक, जिसको बोलते हैं प्रोफेस्ड, या फिर इसको हम और एक क्या बोलते हैं, नोशनल, ठीक है, ये भी लिख लेना, नोशनल। तो अगर आप देखोगे तो क्या है, अब इसमें सबसे ज़्यादा आप किसके साथ जा सकते हो, तो इसका मीन्स हुआ इमेजिनरी या फिर क्या, काल्पनिक। तो जो काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा, वो सच तो होगा नहीं, इमेजिनेशन में है, तो वो क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ये क्या होता है, जब मोस्ट सिमिलर वर्ड की बात की जाएगी तब आपको ऐसा करना होता है। वहीं पर फ्रयाल, इसका मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है इमोरल, लिख लेना जिसको नहीं पता है, इसका मीन्स होता है इमोरल, अनैतिक, या फिर क्या, अनप्रिंसिपल्ड, अनप्रिंसिपल्ड, ये किसका मीन्स है, फ्रयाल का मीन्स है। वहीं पर फाउल क्या होता है, फाउल होता है बेईमानी से जब कोई काम होता है, ये तो पता होगा सभी को, फाउल, ठीक है, बेईमानी से। और फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग क्या होता है, किसी की चापलूसी करना, किसी की झूठी तारीफ़ें करना, शुगर कोटिंग करना किसी के ऊपर, ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे लिख लो, चापलूसी करना, शुगरी करना किसी की, मीन्स शुगर कोटिंग करना किसी के ऊपर, झूठी तारीफ़ें करना। तो फैक्टिटियस का मीन्स आपको पता चल गया कि फैक्टिटियस का मीन्स क्या होता है, इमेजिनरी या प्रोफेस्ड, मीन्स काल्पनिक के लिए यूज़ करते हैं, और क्या, फॉल्स, ठीक है, झूठी चीज़ों के लिए। और आज का हमारा लास्ट कौन सा है, लास्ट है हमारा फ्लेयर। फ्लेयर का मीन्स क्या होता है, तो फ्लेयर का मीन्स होता है बेसिकली क्या, कैरेक्टर, ठीक है, किसी का नेचर हो गया, किसी का कैरेक्टर हो गया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्लेयर का। और देखो, अगर आप देखोगे तो इससे बिल्कुल सिमिलर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होगा ऑप्शंस में, टैलेंट हो गया, टेंडेंसी हो गया, बायस हो गया, नीड हो गया, तो फ्लेयर कैरेक्टर से सिमिलर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको कहाँ जाना होता है, जो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा इसके लिए, जिसके साथ आप जा सकते हैं, तो उसको सर्च करना होता है। वो हम कैसे करेंगे, तो टैलेंट,
टैलेंट का मतलब क्या हो गया, किसी के अंदर कोई चीज़, मतलब टैलेंट होना, अच्छी चीज़ होना, किसी का कोई भी टैलेंट हो सकता है, सब चीज़ें टैलेंट में आती हैं। टेंडेंसी क्या होता है, मानसिकता किसी की, टेंडेंसी। बायस क्या हो गया, बायस हो गया किसी चीज़ में बेंडिंग कर देना किसी की तरफ, या डिफ्लेक्शन मीन्स किसी चीज़ का डिसीजन देते टाइम बायस हो जाना, किसी के पक्ष में निर्णय देना, बेंडिंग कर देना, बेंडिंग भी लिख लो इसी में। और नीड क्या होता है, किसी की आवश्यकता, दैट इज़ नीड। तो देखो, बायस, टेंडेंसी और कैरेक्टर का कोई भी सिमिलर मीनिंग नहीं है। टेंडेंसी एक अलग चीज़ हो गई, बायस एक अलग चीज़ हो गई। अब नीड की बात हो रही है, आवश्यकता की बात हो रही है, वहाँ पर कैरेक्टर कहाँ से आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, टैलेंट। तो कैरेक्टर से आप सिमिलरिटी किस में निकाल सकते हो, टैलेंट में निकाल सकते हो। तो ये इसका सिनोनिम क्या होगा, टैलेंट होगा। तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली आपको आंसर में नहीं मिलेगा उसका सिनोनिम, उसमें आपको क्या करना होता है, खुद से थोड़ा सा फाइंडिंग करनी होती है कि हाँ मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा हो सकता है। तो ये थे हमारे आज के सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एंटोनिम्स के। अच्छा, कुछ भी बोलो, इसको सिनोनिम्स बोलो, एंटोनिम्स बोलो, क्योंकि सिमिलरली हमें एक लाइन में बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो वो कैब है एक तरह से, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो बस एक बहाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और वो कैब्स करेंगे। तब तक के लिए जो भी इसमें से आपको नए मिले हैं वर्ड्स जो आपको नहीं आते हैं, उनको प्लीज़ आपने जो कैट की नोटबुक बनाई थी अभी 2022 के लिए, उसी में इंग्लिश में ऐड ऑन करते जाना, क्योंकि इंग्लिश ऐसा नहीं है कि वो वाली अब काम नहीं आएगी, ठीक है। तो उसी में नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस क्लास के 2-4 वर्ड्स तब तक मैं उससे पहले आपसे कहाँ पूछ दूँगी, कम्युनिटी पोस्ट में डेली, जहाँ पर हम शेयर करते हैं क्या, एक वर्ड को जिसका आपको आंसर बताना होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, वहाँ पर मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और उससे पहले जिसने भी अभी तक के पढ़ाए हुए सारे इडियम्स और फ्रेजेस को याद करना है, वो टेलीग्राम चैनल है किससे, वेकअप अकेडमी से, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारे इडियम्स की, साथ ही मैंने जो पहले आपको एंटोनिम्स वगैरह करवाए थे उनकी आपको पिक्स मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको कवर कर लेना टेलीग्राम पर। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।